हमारे वेदों और पुराणों का महत्व है, उसी प्रकार हमारे हिंदू धर्म में हमारे मंदिरों का भी महत्व है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं भारत के दो प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास, जिसकी सुंदरता और जिसकी महत्वपूर्णता हमारे हिंदू धर्म में अमूल्य है। और हम आज की वीडियो में ये भी समझेंगे कि भारत के सबसे बड़े मंदिर कौन से हैं, भारत के सबसे सुंदर मंदिर कौन से हैं जो अपनी वास्तुकला के कारण जाने जाते हैं। और हम आज के इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि भारत के सबसे धनी मंदिर कौन से हैं। और हम ये भी समझेंगे कि भारत में ज़्यादातर मंदिर भारत के उत्तरी भारत में क्यों है, भारत के साउथ इंडिया में क्यों है। अगर हम कोई और कंट्री का एग्जांपल लेके देखें तो अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में चर्च की जो मात्रा है वो साउथ में हो या नॉर्थ में वो इक्वल है, या हम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में देखें तो वहाँ पे जो मस्जिदों की संख्या है चाहे साउथ में हो या नॉर्थ में इक्वल है। लेकिन वही भारत में जो मंदिरों की संख्या है साउथ में ज़्यादा है लेकिन नॉर्थ में कम है। इसकी वजह को भी हम समझेंगे। और हम ये भी समझेंगे कि भारत के मंदिर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में कैसे अपना योगदान देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बारीकी से भारत के मंदिरों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो कि भारत के केरला नामक राज्य में स्थित है, तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। इस मंदिर को श्री मार्तंड वर्मा के द्वारा बनाया गया था। और इस मंदिर का बहुत सारे पुराणों में जिक्र होता है, जैसे भागवत पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण एक्सेट्रा। और ये मंदिर भगवान श्री विष्णु पर डेडिकेटेड है। और इस मंदिर को भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 12,000 शालिग्राम पत्थरों के द्वारा बनाया गया था, जो कि भगवान श्री विष्णु के लिए बहुत ही लकी माना जाता है। उसके बाद ये मंदिर का आर्किटेक्चर द्रविडियन आर्किटेक्चर है, केरला आर्किटेक्चर है। और बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे हिस्टोरियंस के मुताबिक इस मंदिर को पूर्णतः स्वर्ण और मुद्राओं से बनाया गया है, जिसके कारण ये मंदिर पूर्णतः गोल्डन टेम्पल के नाम से भी इनडायरेक्टली जाना जाता है। जवाहरात, मोती, बेहिसाब सोना और कई बहुमूल्य वस्तुएं इनमें मौजूद हैं। इतना कि अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। खुद सोचिए कि मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से दरवाजे हैं, जिसमें से 5 दरवाजे को भारतीय सरकार के द्वारा खोला जा चुका है, जिसमें से अमूल्य भगवान श्री विष्णु के सोने से बना हुआ मूर्ति, हाथी, सोने से बना हुआ हाथी और अनगिनत सोने से भरा हुआ बैग और नेकलेस, 18 फुट का डायमंड नेकलेस भी मिला है, जो कि इस मंदिर के धन संपत्ति में 4 चांद लगा देते हैं। और इसमें पूरे के पूरे रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंदिर में कुल $25 बिलियन भारतीय रुपए में 1 से 1.5 लाख करोड़ का खजाना मिला है। इसी कारण ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे के पूरे विश्व का सबसे धनी मंदिर है। संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्य। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 200-300 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाता था। और इसमें हम जानते हैं कि भारत के राजा हो या भारत के आम नागरिक, उसमें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। और उस समय में रिलीजियस जो विश्वास था धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा था, जो कि अभी भी है। और जिसके कारण मंदिरों में जितने भी भक्त हैं, जितने भी राजा हैं, अपने मन के हिसाब से मंदिरों में दान करते थे। और लेकिन बहुत सारे राजा अपनी धन संपत्ति को छुपाने के लिए अलग अलग मंदिरों का उपयोग करते थे, जिसमें श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी उसमें से एक था। तो चलिए अब हम भारत के दूसरे मंदिर के बारे में बात करते हैं, जिसका इतिहास, जिसकी सुंदरता और जिसकी महत्वपूर्णता भी हमारे हिंदू धर्म में अमूल्य है। श्री सोमनाथ मंदिर जो कि भारत के गुजरात के वेरावल शहर में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। कुछ अगर हम अनुमान लगाए तो इस मंदिर का इतिहास 2 से 5,000 साल पुराना है। और इस मंदिर को कई बार लूटा गया। इतिहास भी इस बात का गवाह रहा है कि जो भी मुस्लिम शासक आया उसने इस मंदिर को बार बार लूटा। कभी सोने से दमकते सोमनाथ मंदिर को कई विदेशी शासकों ने लूटा। बनाया गया था। और इस मंदिर को अलग अलग राजाओं के द्वारा तबाह करने के बाद श्री अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, जो कि मराठा साम्राज्य की रानी थी। उसके बाद इस मंदिर के उतार और चढ़ावों को भी देखते हैं। इस मंदिर में सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद गजनी के द्वारा होता है, जो कि तुर्की से आया हुआ एक गजनीवद साम्राज्य का शासक था, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि भारत पे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारत पे ही नहीं, मंदिरों पे भी बहुत बार आक्रमण कर चुका था, जिसमें से सोमनाथ मंदिर 17 बार मोहम्मद गजनी के द्वारा आक्रमण होता है। और मोहम्मद गजनी 1024 AD में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है, जिसमें से 50,000 लोगों की नरसंहार पूर्वक हत्या करता है और 50
और 20 बिलियन दिनार लूट के ले जाता है, जिसमें से शिव मंदिर को लूट के खंडित कर देता है और उसमें से सोने से बना हुआ दरवाजा और बहुत सारी धन और संपत्ति भी लूटता है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद गजनी को सोमनाथ मंदिर पे लूटने के लिए 25 साल लग गए, जिसमें से हजारों लोगों की मोहम्मद गजनी के द्वारा नरसंहार पूर्वक हत्या होती है। और मोहम्मद गजनी जितने बार भी सोमनाथ मंदिर को लूटता है उतनी बार उस मंदिर पे मस्जिद बना देता है। बहुत सारे प्रूफ भी हुआ है इस बात का। उसके बाद मोहम्मद गजनी के बाद और मोहम्मद गजनी सिर्फ और सिर्फ एक ही मंदिर को नहीं तोड़ता, अपनी ज़िंदगी में वृंदावन, कन्नौज और मथुरा जैसी मंदिरों को भी तोड़ता है, जिसके कारण मोहम्मद गजनी को आइडल ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। आइडल ब्रेकर वो होता है जो कि अपनी मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। उसके बाद जफर खान के द्वारा इस मंदिर पे आक्रमण होता है, तबाह कर दिया जाता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसके बाद रिसेंट में औरंगजेब के द्वारा आक्रमण किया जाता है और औरंगजेब 1665 में मंदिर को तबाह करके 4 बार मंदिर पे आक्रमण करता है और मंदिर को तबाह करके मस्जिद बना देता है। और औरंगजेब, जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक क्रूअल शासक के तौर पे पूरे विश्व में जाना जाता है। और औरंगजेब सिर्फ और सिर्फ भारत के सोमनाथ मंदिर पे ही आक्रमण करके नहीं लूटता है, भारत के बहुत सारे मंदिरों जैसे कैलासा मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिरों को औरंगजेब के तोड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक औरंगजेब अपनी जिंदगी में हजारों मंदिरों को तोड़ने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब को ही जाता है। उसके बाद मंदिर को 1951 में भारतीय सरकार के द्वारा बना दिया जाता है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार को जाता है। उसके बाद हम ये जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े मंदिर कौन से हैं और भारत के सबसे खूबसूरत मंदिर कौन से हैं जो कि अपनी वास्तुकला के कारण जाने जाते हैं। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि भारत के सबसे धनी मंदिर कौन से हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि भारत के मंदिरों का हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान होता है। और हम ये भी जानेंगे कि नॉर्थ भारत के साउथ इंडिया में ज़्यादातर मंदिर ही क्यों है। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था। इस मंदिर का कुल एरिया 6,31,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे के पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है। अंगकोर जो कि कंबोडिया में मंदिर है। उसके बाद और भी बहुत सारे मंदिरों है। उसके बाद तीसरा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है श्री नारायणी मीनाक्षी मंदिर, जो कि श्री नारायणी लक्ष्मी मंदिर, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका भी आर्किटेक्चर द्रविडियन आर्किटेक्चर है और ये मंदिर 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इस मंदिर को पूर्णतः स्वर्ण मुद्राओं से बनाया गया है। उसके बाद भारत का सबसे धनी मंदिर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। जैसा कि हमने कुछ समय पहले समझा कि भारत का सबसे धनी मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी की मदद से भारत का ही नहीं पूरे के पूरे विश्व का सबसे धनी मंदिर है। दूसरा है श्री तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वरा मंदिर, जो कि तिरुपति बालाजी भगवान पे डेडिकेटेड है। वो भी मंदिर श्री आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये मंदिर का कुल नेटवर्थ 3 लाख करोड़ है, जो कि भारत का ही नहीं पूरे के पूरे विश्व का दूसरा सबसे धनी मंदिर है। और इस मंदिर का एक सोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई उस मंदिर को टूरिज्म के बेसिस पे होते हैं, भक्त जो दान करते हैं उसकी मदद से होते हैं। और श्री तिरुपति बालाजी मंदिर का इतना नेटवर्थ है कि कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी के नेटवर्थ से भी ज्यादा है। जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर का इतना नेटवर्थ है, विप्रो, ONGC और भी बहुत सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी से भी उस मंदिर का जो नेटवर्थ है ज्यादा है। उसके बाद अब हम ये जानते हैं कि भारत के सबसे सुंदर मंदिर कौन से हैं, जो अपनी वास्तुकला के कारण भक्तों को ही नहीं पूरे के पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। पूरे के पूरे विश्व का सबसे सुंदर मंदिर विरूपाक्षा मंदिर है, जो कि कर्नाटका के हम्पी नामक राज्य में स्थित है, हम्पी नामक शहर में स्थित है, जो कि एक समय में विजयनगर साम्राज्य का कैपिटल भी था। और हम्पी हिस्टोरिकली बहुत ही रिच सिटी रहा है, जो कि अपनी हिस्टोरिकल बिजनेसेस के कारण, अपनी रूट्स के कारण फेमस रहा है। और खाजुराहो मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का भी साइट का टाइटल मिला हुआ है, जो कि ये मंदिर सिर्फ और सिर्फ अपनी सुंदरता का ही कारण नहीं, अपनी वास्तुकला और अपनी सुंदरता, अपनी हिस्ट्री के कारण भी जाना जाता है और अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कारण भी जाना जाता है। और इस मंदिर को विश्व धरोहर का भी खिताब मिला है। उसके बाद एक खाजुराहो मंदिर, जो कि भारत के मध्य प्रदेश नामक राज्य में स्थित है।
और इस मंदिर का भी सुंदरता अमूल्य है। और ये मंदिर को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल मिला है। उसके बाद भारत का सबसे पुराना मंदिर हमारे बिहार में स्थित है, जो कि मुंडेश्वरी टेम्पल है, जो कि पूरे के पूरे दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है, जो कि बिहार में स्थित है। अब हम ये जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर मंदिर भारत के साउथ इंडिया में ही क्यों है। इसकी सिंपल से वजह है कि अगर आप साउथ इंडिया को देखेंगे तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन वही नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो चारों तरफ से जो लैंड एरिया है, ज़मीनी एरिया है, जिसके कारण जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे वहाँ पे मुस्लिम शासन और मुस्लिम साम्राज्य जन्म हुए, जिसके कारण बार बार चाहे दुर्रानी साम्राज्य का हो, चाहे तुगलक साम्राज्य का हो, चाहे खिलजी साम्राज्य का हो, चाहे गजनीवत साम्राज्य का हो, चाहे मुगल साम्राज्य का हो, अलग अलग मुस्लिम शासकों के द्वारा भारत में आक्रमण होता है और इसमें लंबे समय तक राज करते हैं। इसी कारण जितने भी भारत में जो मंदिरें थी मुस्लिम शासकों के द्वारा तबाह कर दिया गया। जैसे औरंगजेब का एग्जाम्पल लेके देखिए या गजनी का एग्जाम्पल लेके देखिए, और भी बहुत सारे मुस्लिम शासकों के द्वारा जितने भी भारत में हिंदू मंदिर थे उसको तबाह कर दिया गया। और भारत में ज़्यादातर मुस्लिम शासन रूल करने के कारण भारत में जो हिंदू मंदिर थे उसकी संख्या बहुत कम हो पाई। और उसके बाद वही साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो मंदिरें थी वहाँ पे कम आक्रमण होने के कारण मंदिर बचे रहे। और जैसे रीजनल साम्राज्यों ने भारत के जो हिंदू मंदिर थे उसको सुरक्षित करके रखा, जैसे चोला, चेरा, पल्लवास, पांड्यास, राष्ट्रकूतरास, विजयनगर और भी बहुत सारे साम्राज्यों ने भारत के मंदिरों की रक्षा की है। लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो भारत के साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो मंदिर है वो सेफ रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। ये समझते हैं कि भारत के जो मंदिर है कैसी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ हम भारत के मंदिर कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं समझते हैं। तो जब भी आप दूसरे राज्य के मंदिरों में जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर में आप जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए आप होटल्स में रहते हैं, जिससे उसके बाद कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आप जब जाते हैं तो एक टूरिस्ट के तौर पे जाते हैं, इसलिए आपके पास अलग अलग चीज़ों आप जो खरीदते हैं उसमें आप मंदिर के कारण आप अगल बगल में दुकान में पैसा अपना खर्च करते हैं, जिसके कारण जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। छोटे छोटे जो दुकानदार है वो अपना बिजनेसेस बिल्ड कर पाते हैं। और जब भी आप अपना पैसा मंदिर में दान देते हैं, तो पैसा हो गया या धन संपत्ति आप कुछ भी दान देते हैं मंदिर में, तो वो पैसा जितना भी पैसा है उसको कुछ पैसा गवर्नमेंट को जाता है और कुछ पैसा जो होता है मंदिर के अपने खर्चे के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जितना भी पैसा बचता है मंदिर अपनी फ्री हॉस्पिटल, फ्री स्कूल, फ्री खाना हो गया, मुफ्त खाना हो गया, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, इस सब में जो मंदिर है अपना पैसा यूज़ करते हैं। जिसके कारण सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर एक पूजा का ही साधन नहीं है, मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारी जो मंदिर के कारण रोज़गार बिल्ड हो पाता है। मंदिर के अगल बगल में जो दुकानदार है छोटे छोटे, उसका बिजनेसेस बिल्ड हो पाता है। और मंदिर के कारण जो हमारी देश का जो टैक्सेस होता है वो भी मंदिर से ही भारतीय सरकार को जाता है। और मंदिर के कारण ही जो आप मुफ्त खाना खा पाते हैं, मुफ्त शिक्षा ले पाते हैं। बहुत सारे मंदिरों है जहाँ पे फ्री स्कूल्स और फ्री हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसके कारण ये तो समझ में आता है कि मंदिर सिर्फ और सिर्फ पूजा का ही साधन नहीं है, मंदिर एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को मदद मिलता हो। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।